बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनहगार बंदे की कब्र में एक अंधा सांप डाल दिया जाता है। वो सांप जब एक बार डसता है तो उसका दर्द 40 साल तक नहीं जाता। जब लोग मुर्दे को कब्र में दफना कर जा रहे होते हैं तो मुर्दे की घबराहट बढ़ जाती है और वो डरने लगता है। बेनमाजी इंसान को कब्र इतनी तेज दबाती है कि उसका पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में मिल जाती है। कब्र के अंदर इतना अंधेरा होता है कि मुर्दे को अपना हाथ भी नजर नहीं आता। बहुत ज्यादा अंधेरा हर तरफ फैला होता है। जब मुर्दे को कब्र में लिटा दिया जाता है और लोग उस पर मिट्टी डालने लगते हैं तो मुर्दा सब देख रहा होता है। जब मिट्टी डालकर जाने लगते हैं तो मुर्दा उनको कदमों की आवाज़ सुनता है। जब मुर्दे को दफना कर लोग चले जाते हैं तो दो फरिश्ते काली और नीली आंखों वाले आते हैं और उस मर्द से सवाल जवाब करते हैं। कब्र में मुर्दा इतना बेबस होता है कि उसके जिस्म पर बिच्छू रेंग रही होती है और वो मुर्दा उसे हटाना चाहेगा, लेकिन इतनी ताकत नहीं होगी कि उस बिच्छू को अपने ऊपर से हटा सके। आप जब भी कब्रिस्तान जाते हैं तो देखते होंगे कि दो कब्रें आपस में मिली होती है, लेकिन वो अंदर से एक जैसी नहीं होती। किसी कब्र में अल्लाह का अजाब हो रहा होता है और किसी कब्र में मुर्दा जन्नत के मजे ले रहा होता है। किसी को कब्र ऐसे दबा रही होती है जैसे माँ गोद में अपने बच्चे को प्यार से दबाती है, और किसी को कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी दाई पसली बाई पसली में घुस जाती है। किसी की कब्र में जहन्नम की खिड़की खुली होती है और किसी की कब्र में जन्नत की हवाएं चल रही होती हैं। कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा होती है। कब्र में 3 सवाल पूछे जाएंगे। फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है। जो नेक होगा वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है, और जो बुरा होगा वो कहेगा कि हाय अफसोस मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल पूछेंगे कि तुम्हारा दीन क्या है। तो जो नेक होगा वो कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है, और जो बुरा होगा वो कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते तीसरा सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सामने दिखाकर पूछेंगे कि ये कौन साहब हैं। तो जो नेक होगा वो कहेगा कि ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और जो बुरा इंसान होगा उससे फरिश्ते पूछेंगे कि ये कौन साहब है। तो वो कहेगा हाय अफसोस मुझे नहीं पता। जब मोमिन बंदा फरिश्ते के सही जवाब दे देता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत की हवाएं आने लगती है। और जब काफिर बंदा फरिश्ते के जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र में जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है और उस पर आज़ाब के फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाते हैं। आज़ाब देने वाला फरिश्ता अंधा, बहरा और गूंगा होता है, जो बहुत ही डरावना होता है। उसके हाथों में लोहे की राड होती है जिससे वो गुनहगार को मारता है। जब मोमिन बंदा फरिश्ते के सही जवाब दे देता है तो उसके सामने जहन्नम की खिड़की खोली जाती है। तो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह के नेक बंदे, अगर तुम हमारे सवालों के सही जवाब ना दे पाते तो तुम्हारा ठिकाना ये जहन्नम होती। जब काफिर बंदा फरिश्ते के सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाती है और फरिश्ते कहते हैं कि देख तूने क्या खो दिया है। अगर तू दुनिया में अल्लाह पर और उसके रसूल पे ईमान ले आता तो तेरा ठिकाना यही जन्नत होती। फिर मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज तक चौड़ी और 70 गज तक लंबा फैला दी जाती है और उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू आती रहती है। और काफिर बंदे की कब्र को तंग कर दिया जाता है तो इससे उसकी पसलियां इधर की उधर एक दूसरे में घुस जाती है और उसकी कब्र में जहन्नम की गर्म लू आती रहती है। जब मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और लंबी कर दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती है और वो कामयाब हो जाता है तो वो मुर्दा फरिश्ते से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं अपना हाल अपने घर वालों को बताकर आ जाऊं कि मैं कामयाब हो गया। तो फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। अब तुम आराम से सो जाओ, अब तुमको तुम्हारा अल्लाह ही क़यामत में जगाएगा। और फिर वो मुर्दा आराम से सो जाता है। और गुनहगार बंदे का बहुत बुरा हाल होगा। उसकी कब्र में उसके नीचे आग का बिछौना बिछा दिया जाएगा और आज़ाब देने वाले फरिश्ते आएंगे। उसकी कब्र में सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो उसको डसते रहेंगे। आज़ाब देने वाले फरिश्ते के पास लोहे के रॉड होंगे जिससे वो गुनहगार को मारेंगे। अल्लाह हम सब को कब्र के अजाब से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखे, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।